सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो खास है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक परफेक्ट प्लान के बारे में। क्या है परफेक्ट प्लान? 60 डेज मास्टर प्लान फॉर द आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। देखिएगा, जैसे कि हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों का एक एम बदलने वाला है। इस वीडियो को बड़ा शानदार तरीके से बनाया है क्योंकि इस वीडियो में हर तरीके की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। चलेगा, सबसे पहले बात करेंगे क्या है खास, क्या क्या बातें करने वाले हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, सारी बातें आपको बताने वाला हूं मैं। चलेगा, देखते हैं। देखिएगा, ये मान के चलिएगा कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अभी चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और यहां पर आज मान लीजिए 22 अक्टूबर हो गया है। ठीक है, अगर मैं इन 22 दिनों को 22 दिन की बाद की बात करूं मैं कि यहां से मान के चलते हैं कि 22 अक्टूबर से 22 नवंबर और 22 दिसंबर, हम लोग उसके बाद भी मान के चलते हैं कि एग्जाम जो है वो मान के चलिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है, एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है वो मान के चलते हैं चलिए 10 जनवरी को होगा। मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा और 10 जनवरी को है। मैं कम से कम डेट ले रहा हूं, बोल बिल्कुल पास की डेट ले रहा हूं कि जिस पर आपको मान लीजिए एग्जाम हो रहा है आपकी। ठीक है, तो भैया आपके पास ऑलमोस्ट यहां से 60 डेज बचेंगे। अगर बात करूं इन 60 डेज में कि 60 डेज कैसे सर ज्यादा बचेंगे, आप में से बहुत सारे बहुत से बोलेंगे कि सर बहुत ज्यादा बचेंगे। तो हमने इसमें दिवाली के डेज हटा दिए, 5-6 दिन दिवाली के हटा दिए है ना। मान लीजिए दिवाली के दिन 5-6 दिन आप लोग जो है सही ढंग से नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, तो उन दिनों को हटा के मान लीजिए 60 डेज हमारे पास बचे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए 60 डेज में? सबसे पहले पहला चीज आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सिलेबस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो किस पर ध्यान देना चाहिए आपको? सिलेबस फिनिश करना चाहिए। सिलेबस कैसे फिनिश? एक एक सब्जेक्ट को खत्म करते जाइए। जैसे स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपने ले लिया आज, एमएचएन को स्टार्ट कीजिए और खत्म कीजिए, एफओएन को स्टार्ट कीजिए और खत्म कीजिए। एक एक सब्जेक्ट को धीरे 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 बाइंड अप करते जाइए। और ये मान के चलिएगा कि ये काम आपको कैसे भी ये सिलेबस फिनिश वाला जो काम है ये आपको कैसे भी करके नवंबर तक खत्म कर देना है। ये मान के चलिएगा 30 नवंबर तक सिलेबस वाला कार्यक्रम आपका हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और ले लेता हूं मैं, 30 नवंबर 10 दिसंबर तक आपका ये मान के चलिएगा ये आपका काम हो जाना चाहिए, सिलेबस वाला काम हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमारा 80% सिलेबस लगभग जो है वो खत्म है, कि सिलेबस खत्म हो गया, 80% सिलेबस खत्म हो गया। दूसरा क्या करना चाहिए? सेकंड, आपको डेली टारगेट करके चलिए, डेली लगभग कम से कम बोल रहा हूं 100 एमसीक्यू, कम से कम 100 एमसीक्यू। और अगर आपके पास समय है, अच्छा समय बच रहा है, तो 200 एमसीक्यू आपको करने ही करने चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये देखिए, अब 100 एमसीक्यू आपको केवल एक सब्जेक्ट के नहीं करने, आपको इसको करना है बाय द रोटेशन वाइज। जैसे मान के चलिएगा 30 एमसीक्यू आपने कर लिए एमएचएन के, 30 कर लिए एफओएन के, 30 कर लिए आपने एमएसएन के। इस तरीके से आप लगभग डेली की 3 से 4-5 सब्जेक्ट को उठाइए और उनके एमसीक्यू कीजिए। सर एमसीक्यू के लिए आप लोगों को संजीवनी बुक बता रखी है, बेहतरीन बुक है, आप ले सकते हैं, शानदार एमसीक्यू है, 10,000 एमसीक्यू है संजीवनी के अंदर। अब आपको ये डेली एमसीक्यू करने चाहिए और ये आपको कब तक करना चाहिए? जब तक आपके एग्जाम, मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम 10 जनवरी को है, मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम 10 जनवरी को है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहां से ये मान के चलिएगा कि यहां से आपके पास 60 डे है और 60 मल्टीप्लाई 100 करोगे, मैं मिनिमम से मिनिमम लगाता हूं तो भी आप समझ रहे होंगे, लगभग आप 6 से 8,000 एमसीक्यू कर चुके होंगे। और ये 6 से 8,000 एमसीक्यू वो होंगे जो आपके बेहतरीन एमसीक्यू होंगे, जहां से आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। और जब मैं आपको एक बात बताता हूं, नर्सिंग में ओवरऑल 10,000 एमसीक्यू ही है, 10,000 एमसीक्यू ही है। कैसे सर 10,000 कैसे? घुमा फिरा के आप कैसे भी कर लो, 10,000 के बाद एमसीक्यू नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप कैसे भी घुमा लीजिए, लैंग्वेज घुमाते जाइए, इससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं बढ़ेंगे। और इतने बड़े अमाउंट में, बल्क में अगर आप एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन आपका श्योर होता है। तीसरी बात आपको क्या करनी चाहिए? आपको यहां पर पीवाईक्यू सेक्शन को सोल्व करना चाहिए, पीवाईक्यू सोल्व करने चाहिए। पीवाईक्यू बोले तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको सोल्व करने चाहिए।
क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा भी नहीं तो मैं ये मान के चलता हूं 5 से 10 ऐसे एमसीक्यू होते हैं, 5 से 10 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू होते हैं, मतलब जो रिपीट होते हैं, हर बार आते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उन 5 से 10 एमसीक्यूज को के लिए आपको ये पीवाईक्यू सोल्व करना ही चाहिए। नेक्स्ट बात, आपको टेस्ट पेपर अप्लाई करने चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट, मॉक टेस्ट या आपको डीपीपी जो है उनको सोल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एग्जाम प्रेशर कम होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम अचानक से, आप मान लीजिए एग्जाम में जाकर बैठोगे तो वहां नेगेटिविटी होगी, वहां पर नेगेटिविटी कैसे, आप ज्यादा नेगेटिव करोगे सवालों को और आपका समय भी वेस्ट होगा। टू यूटिलाइज, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए कि टाइम किस तरीके से यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट देनी चाहिए। और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही फायदा होगा। वो कहते हैं ना कि जितना आप सोने चांदी को घिसोगे वो उतना ही चमकदार बनता है, तो बिल्कुल यहां भी वही बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी यहां पर परफेक्टनेस आएगी आपके अंदर। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हर 7 डेज में, इन एवरी 7 डेज, हर 7 डेज में आप क्या कीजिए, वीकली असेसमेंट कीजिए, सेल्फ वीकली असेसमेंट कीजिए, वीकली असेसमेंट कीजिए सेल्फ। कैसे करेंगे वीकली असेसमेंट, जैसे आज मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने आज संडे है, मान लीजिए हर संडे को, मान लीजिए आपको जो भी डे लगता है कि हाँ ये अच्छा दिन है मेरे लिए, संडे को आपने एक सब्जेक्ट को उठा लिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपने एमएचएन उठा लिया और इसको उठाइए सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे आप इस सब्जेक्ट को उठाइए और कैसे भी करके क्या आप इसको 3 से 4 घंटे में पूरा पढ़ पा रहे हैं, 5 से और लगभग 8 बजे तक, 8-9 बजे तक इस सब्जेक्ट को बाइंड अप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। फिर अगला राउंड कीजिए, संडे को ही एक और सब्जेक्ट उठाइए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और जैसे आप ये सब्जेक्ट उठाएंगे क्या आप इसको भी 2 से 3 घंटे में खत्म कर पाएंगे। ऐसे करिए, संडे को आप मोस्टली 2 से 3 सब्जेक्ट को पूरी कंप्लीटली रिवाइज कीजिए और लास्ट फाइनली आपको हर 15 दिन में, हर 15 डेज असेसमेंट करना होगा और 15 डेज असेसमेंट में आप कंप्लीट जितना भी सिलेबस है उसको एक दिन बैठिए और एक दिन बैठ के कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस कीजिए कि आप अभी कहां स्टैंड करते हैं, कि वेयर यू आर करंटली स्टैंड, कि अभी आप कहां स्टैंड करते हैं, क्या आपकी रैंक हो रही है, क्या आपके नंबर आ रहे हैं, कितने आपके नंबर आ रहे हैं और कितना आप कर रहे हैं, कितना सिलेबस आपको आता है, ये सब कुछ आप याद रखिएगा, सब कुछ आप दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर यकीन मानिए कि आप अगर ये 6-7 स्ट्रेटजी जो बताइए अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है कोई भी। तो आप इनको अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि अगले 60 दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगले 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए। तो एक लाइन भी है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और नीचे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मेहनत करिए। साथ ही साथ अब आपकी मेहनत को कि सर सिलेबस कैसे होगा, हमने तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, तो अब आपकी सिलेबस को बढ़ाने के लिए दिवाली स्पेशल ऑफर चलाया गया है। दिवाली स्पेशल ऑफर जिसमें 80% का डिस्काउंट और 2 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है नर्सिंग एग्जाम और बैचेस पर। और मोस्टली कौन से बैच पर, वंदे भारत एक्सप्रेस पर। आपको यहां पर बाय यूजिंग कोड Y930 आपको एक लिंक दिया जाएगा, वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, लिंक पर कोड लगाइए Y930 और डायरेक्ट आप 80% बैच के साथ अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए बैच बेहतरीन हो रहा है। आप इनके स्टूडेंट से पूछ के देखिएगा, बैच में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो मैंने ये 7 स्टेप बताए ये सब कुछ आप लोगों को बैच के अंदर मिलने वाले हैं। तो आप सभी अभी बैच के अंदर जुड़ जाइए फटाफट से। और थैंक यू सो मच आप सभी का। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई ये सारी स्ट्रेटजी तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियोज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।